नमस्कार। आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो प्रस्तुत करने वाला हूँ, बच्चों के डेली रूटीन से है। यदि बच्चे डेली रूटीन सही से करते हैं, तो जीवन में वो तरक्की ज़रूर करेंगे। हर माँ-बाप की ये शिकायत होने लगी है कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, डेली रूटीन अच्छे से नहीं करता है, कॉपी-किताब छोड़कर घर चले जाता है, कभी-कभी तो भोजन भी छोड़कर चला जाता है, जैसा-तैसा खाता है ना? तो ये सब सारी शिकायतें माँ-बाप को परेशान करती हैं और परेशान इसलिए भी करती है कि माँ-बाप दिन भर मेहनत करके बच्चों के भविष्य के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। तो बच्चे को भी ये समझना चाहिए। हम नर्सरी के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे 3, 4, 5, 6 में पहुंचने जा रहे हैं, वो लोग भी अपने डेली रूटीन में बहुत कमज़ोर हैं। अभी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम कॉपी नहीं लाए, शिक्षक की मार खाते हैं। अरे हम रात में ही रूटीन सरिया लें तो फिर सुबह आराम से उठकर भी स्कूल जा सकते हैं। हमारे ज़माने में तो 4 बजे हमारे पिताजी उठकर मारकर उठा देते थे। पहले के ज़माने में जितने भी माँ-बाप हैं 4 बजे उठा देते थे और बच्चे उठ जाते थे पढ़ने के लिए और 4-5 क्वेश्चन तो पढ़कर उठ जाते थे। पढ़ाई को कभी मत आप बोझ समझें। जो बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं उसको ही जीवन में तकलीफ होती है। वो ना याद करते हैं, ना स्कूल का होमवर्क बना के ले जाते हैं, उसके जीवन में अरुचि आ जाती है। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है, वो सरस्वती का वरदान है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप माँ सरस्वती की पूजन कर रहे हो। और ये पढ़ाई माँ सरस्वती एक दिन जरूर आपको ऊंचे ओहदे पर पहुंचाएगी। हम स्कूल से आते हैं, जहां तहां बैग फेंक देते हैं, जहां तहां टाई फेंक देते हैं। ये कितना गंदा काम है, कितना अनुशासनताहीनता है। ये अनुशासनहीनता है कि हम स्कूल आते हैं, जाते हैं, जैसे तैसे कपड़ा पहन लेते हैं, ड्रेस गंदा है, नो बड़ा हुआ है। ये सारी बातें देखना बहुत ज़रूरी है। यही सारी बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं तो ही हम महान बनते हैं। हम स्कूल से आते हैं, फेंक दिया जहाँ फेंकना हो, माँ बाप परेशान है, माँ बाप उठा के रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, क्योंकि इससे आपकी स्थिति पता चलती है कि आप कितना पानी में हो। होमवर्क परफेक्ट तरीके से बना के जाओ, कम से कम दिन भर में 2-3 घंटा तो सही से पढ़ो। सिर्फ किताब खोलकर रखना नहीं है, किताब को सही से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना है। सिर्फ ईमानदारी से आप कैसे पढ़ेंगे ये सिर्फ भगवान जान रहा और आप जान रहे हैं। कोई बच्चा यदि माँ बाप के डांट से पढ़ता है, माँ बाप के कहने पे पढ़ता है, तो शायद वो आगे तरक्की नहीं करता। बिना माँ बाप के कहे आप प्रॉपर समय पर बैठ जाओ, तभी आप अच्छे बच्चे कहलाओगे। और कोई भी क्वेश्चन यदि शिक्षक ने दिया है तो आप माँ बाप से पूछिए, आपको समझ में नहीं आता तो शिक्षकगण से पूछिए, जो आपको ट्यूशन टीचर है उससे पूछिए, वो जरूर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो एक पूर्ण बच्चा बनने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें इंग्लिश याद नहीं होता, संस्कृत याद नहीं होता, ज्योग्राफी याद नहीं होता, तो ये बहाना नहीं चलेगा। याद जरूर होगा यदि आपकी पढ़ाई में रुचि होगी तब। स्कूल जाते हैं, स्कूल में बातचीत करते रहते हैं, तो बातचीत बच्चों को आज खराब कर रहा है। अरे बातचीत करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप बातूनी बनो। और बात भी करो तो इधर उधर की बातें नहीं करो। हम उधर उधर की बातें करते हैं। बातें करो तो पढ़ाई से संबंधित ही बातें करो, जिससे आपका ग्रुप बनेगा, जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकेंगे और आप टीचर से पूछ सकेंगे। इस चीज का डिस्कशन आप करो ना, ये चीज का डिस्कशन करते नहीं है। हम अलग अलग बातें की डिस्कशन करते हैं, हम मोबाइल की बातों की डिस्कशन करते हैं। तो मोबाइल अच्छा चीज है यदि उसमें अच्छाई से उसको देखो तब, नहीं तो मोबाइल का गलत उपयोग आपको बिगाड़ देगा। बच्चों में फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप समझ जाओ, क्योंकि भविष्य बहुत ऊंचा है और इज्जत उसी की होती है जो शिक्षा में सबसे आगे निकलता है। और आपका ये कर्तव्य है, आपके पास दो ही चीजें, खाना और पढ़ना, यही दो चीज है। आप इसमें भी पढ़ाई में ही कमजोर रहोगे तो फिर माँ बाप को तकलीफ तो होगी ही। फिर आप बोलोगे कि माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप हमें मारते हैं। कोई मारता लिखता नहीं है। आप प्रॉपर चैनल से पढ़ाई करो ना, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और हमेशा कंपटीशन की भावना रखो, उससे हमें आगे निकलना। कितने बच्चे साधारण, बस पास हो गए तो पास हो गए, बस नंबर आ गया, नहीं।
हमें उससे आगे निकलना, क्लास में अव्वल करना है। तो ये छोटी छोटी सारी बातें, और सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना है। हम स्वास्थ्य ठीक नहीं रखते, पिज्जा बर्गर मैगी तेगी क्या क्या स्कूल में ले जाते हैं। अरे अच्छा सा शुद्ध भोजन ले जाओ जो भारतीय व्यंजन है, दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, जिससे हमारे शरीर पुष्ट होंगे। और बच्चों से यही प्रार्थना है, बच्चे आप मोबाइल कम देखें, इससे आपकी याददाश्त शक्ति खो रही है, आपका ध्यान भटक रहा है। तो आपने जो सपना देखा वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, और माँ बाप के सपने को आप जरूर साकार करो, यही विनती है आपसे। और आज से यही संकल्प करो, जल्दी जल्दी सुबह उठेंगे, रूटीन रात में सरियाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, समय पर आएंगे, और कम से कम अध्यात्म से जुड़ेंगे। अब माँ बाप का भी एक कर्तव्य है कि बच्चों को अध्यात्म से जुड़े, उसे वो सारी कहानी बताए जो शिक्षाप्रद होता है, क्योंकि कहानी के बाद बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बच्चे आप अच्छे बने, देश का भविष्य बने, तभी हमारा भारत देश एक महान बनेगा, और ये बच्चों के हाथों में है। धन्यवाद।